दोस्तों, आज हम आपको भारत में मौजूद ऐसे एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर मौजूद माता की भोग पहले खाते हैं चूहे। ये सभी बात सुन के आपको जरूर आश्चर्य लगता होगा, मगर इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त इन चूहों की झूठा प्रसाद खाते हैं। वैसे तो इस मंदिर में कई सारे चूहे रहते हैं और इन चूहों को लेकर कई वैज्ञानिक भी यहाँ पर आकर शोध कर चुके हैं, मगर आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल बनकर खड़ा हुआ है कि इतने सभी चूहों के झूठा खाने के बाद क्यों कोई व्यक्ति यहाँ पर बीमार नहीं पड़ा है, और ये सभी चूहे कहाँ से आए हैं और सिर्फ इस मंदिर में ही क्यों ये दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की रहस्य को आज तक ना ही विज्ञान समझ पाया, ना ही आम जगत समझ पाया। दोस्तों, राजस्थान की बीकानेर में ऐसे एक मंदिर मौजूद है जिसको चूहों का मंदिर बोला जाता है। वैसे तो आमतौर पर लोगों को घर के अंदर चूहे बर्दाश्त नहीं होते हैं, मगर इस मंदिर के अंदर आने के बाद उन लोगों को चूहों के बीच ही रहना पड़ता है। ये मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर मौजूद देशनोक में स्थित है, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं, जिनका झूठा किया हुआ प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। माता करणी को माता जगदम्बा की ही अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि लगभग 650 वर्ष पूर्व माता करणी इस मंदिर में मौजूद गुफा में रहकर अपना इष्ट देवी का पूजा कर रहे थे, और ये प्राचीन गुफा आज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि माँ की इच्छा के अनुसार इस गुफा के अंदर माँ की मूर्ति को स्थापना की गई थी। लोगों का आज भी ये मानना है कि माँ के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर अपने अस्तित्व में आए हैं। दोस्तों, संगमरमर में बना हुआ माता के इस मुख्य द्वार को पार करने के बाद जब मंदिर में दाखिल होंगे तो आपको सिर्फ चूहे ही चूहे नजर आएंगे, और संगमरमर के बना हुआ कारण ये मंदिर काफी सुंदर और भव्य नजर आता है। करणी माता के मंदिर में मौजूद इस चूहे ही माता के भोग लगाते हैं, मगर यहाँ पर इतने तादाद में चूहे होने के बाद भी आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली है इस मंदिर के अंदर। माता के मंदिर में सेवक कहे जाने वाले इन चूहों को लोग काबा कहकर पुकारते हैं। लोगों के मन में इन चूहों को लेकर इतना श्रद्धा और भक्ति है कि लोग इन चूहों को खाने के लिए पात्र के अंदर मूंगफली और दूध देते हैं, और माता के लिए चढ़ने वाले प्रसाद में पहली अधिकार भी इन चूहों की ही होती है, और इस प्रसाद को खाने के लिए एक बड़ी सी चांदी की पात्र के अंदर ही इस प्रसाद को दिया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये चूहे पहले भोग खाने के बाद ही सभी लोग को ये भोग दिया जाता है। माता के मंदिर में इन चूहों को कोई भी गलती से कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर अनजाने में किसी से ये भूल हो जाता है तो वो माता के सामने एक चांदी का चूहा चढ़ाकर अपना क्षमा प्रार्थना करता है, और तभी जाकर उस व्यक्ति को इस अपराध से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर में चूहों की तादाद इस बात से पता लग जाती है कि अगर आपको मुख्य द्वार से माता की मूर्ति तक जाना होगा तो आपको अपने पैर को घसीटते हुए जाना पड़ेगा माता की मूर्ति तक। और एक बात आश्चर्य करता है कि इस मंदिर के अंदर आपको तो कई सारे चूहे देखने को मिल जाएंगे, मगर इस मंदिर के बाहर आपको एक भी चूहा देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो इस मंदिर के अंदर ज्यादातर काले चूहे ही दिखाई पड़ते हैं, मगर किसी को अगर सफेद चूहा दिखाई पड़ जाए तो उस चीज को पुण्य माना जाता है। ये भी मान्यता है कि अगर आप उस सफेद चूहे को देखकर कोई भी मनोकामना करेंगे तो आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। करणी माता की मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाए थे। माता करणी बीकानेर राजघराने की कुलदेवी है। ऐसा कहा जाता है कि माता करणी का जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। शादी के कुछ समय बाद उनका सांसारिक जीवन से मोह उठ गया था। उसी वजह से वो अपने पति के शादी अपने बहन के साथ करवा कर अपना सारा जीवन भक्ति में और लोगों के सेवा में बिता दिए। कुछ जानकारों का ये मानना है कि माता करणी 151 साल जीवित रही थी। किंवदंती के अनुसार माता करणी के सौतेले बेटे लक्ष्मण का एक तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। करणी माता ने यमराज से उनको जीवित करने का प्रार्थना किए थे। इस बात से पहले तो यमराज मना कर दिए थे, मगर बाद में वो एक शर्त पर राजी हो गए थे। यमराज उस शर्त पे राजी हुए थे कि लक्ष्मण तथा करणी माता के सभी वंशज
चूहे की रूप में ही जिंदा रहेंगे और ऐसा मानना है कि तभी से यहाँ पर ये चूहे मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर में मौजूद चूहों को लेकर आज तक कई सारे शोध हो चुके हैं। आज भी ये सवाल खड़ा हुआ है कि इतने तादाद में चूहे होने के बाद भी क्यों इस मंदिर में किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं फैलता है और इस जगह पर ही क्यों इतने तादाद में चूहे रहते हैं। मंदिर के अंदर तो इतने सारे चूहे मौजूद है, मगर क्यों मंदिर के बाहर एक भी चूहा आज तक देखने को नहीं मिला है। ऐसे सारे सवालों से आज भी घिरा पड़ा है ये करणी माता की मंदिर। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल द मिस्ट्री बॉक्स को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।